बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारे भारत का संविधान लिखकर हमारे भारत देश को आजाद कराया था। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ है कि हम सब 15 अगस्त और 26 जनवरी में कोई अंतर नहीं समझ पाते। जब 15 अगस्त आता है तब भी हम अपने देश की सेना के बारे में, हथियार। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारे भारत का संविधान लिखकर हमारे भारत देश को आजाद कराया था। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सब 15 अगस्त और 26 जनवरी में कोई अंतर नहीं समझ पाते। जब 15 अगस्त आता है तब भी हम अपने देश की सेना के बारे में, हथियारों के बारे में, मिसाइलों के बारे में, लड़ाकू विमानों के बारे में और शहीद होने वाले जवानों के बारे में, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, महारानी लक्ष्मीबाई, यानी सभी शहीद होने वाले जवानों के बारे में दिखाया जाता है और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त के दिन हमारा भारत आजाद हुआ। लेकिन वही सेम चीजें 26 जनवरी के दिन भी दिखाया जाता है। आखिर क्यों? इसका क्या कारण है कि वही हथियार, वही मिसाइल, वही लड़ाकू विमान, वही शहीद होने वाले जवानों के बारे में ही क्यों दिखाया जाता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि हमारा भारत आजाद कैसे हुआ था और किसने किया था? मेरा आप लोगों से एक और सवाल है, हमारे देश से अंग्रेज हार कर गए थे या अपनी मर्जी से गए थे? हमारे देश में जातवाद का एक ऐसा तीखा जहर है कि हमारा भारत आजाद हुए करीब 68 साल हो चुके हैं, फिर भी हमारे देश में जातिवाद के कारण 26 जनवरी को 15 अगस्त बना दिया जाता है, क्योंकि जहां पर संविधान का नाम आएगा वहां पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी नाम आएगा। इसीलिए 26 जनवरी को 15 अगस्त की तरह दिखाकर खत्म कर दिया जाता है, जबकि 26 जनवरी के दिन केवल संविधान के बारे में ही बताना चाहिए। जैसे भारत का संविधान किसने बनाया, भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार किया गया, भारत के संविधान से हमें क्या लाभ है, भारत के संविधान में कितनी धाराएं हैं, भारत का संविधान लिखने वाले माता पिता का क्या नाम था, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया उनके पास कितनी डिग्रियां थी। बाबा साहेब के जीवन संघर्ष से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का विचार बनाया तो अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हारे देश को छोड़कर चले जाएंगे अगर तुम हमें इस भारत का संविधान लिखकर दे दो। तो भारत का संविधान लिखने के लिए 7 लोगों को इनवाइट किया गया था, उसमें से 6 लोग नहीं आए। एक ने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, एक ने कहा हम पहुंच नहीं पाएंगे, एक ने कहा हमारी तबीयत खराब है, एक ने कहा हम दिल्ली से बाहर हैं, एक की उसमें से मृत्यु हो गई। ऐसे ऐसे करके 6 लोग नहीं आए। केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समय से पहुंचे थे और उन्होंने 24 घंटे के अंदर भारत
संविधान का प्रारूप तैयार करके अंग्रेजों को पेश किया था। तब अंग्रेजों ने बाबा साहेब की पीठ पर हाथ थपथपाते हुए कहा कि मान गए कोई है जो इस भारत देश को चला सकता है। तब अंग्रेज हमारे भारत देश को छोड़कर चले गए थे। आज हम जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यह हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वंश में पैदा हुई, जिन्होंने इस भारत का संविधान लिखकर, यानी हमारे भारत का संविधान लिखकर इस भारत देश को, हमारे भारत देश को आजाद कराया। मेरा आप लोगों से कहना है, समाज को बचाना है तो पाखंडवाद को मिटाना होगा। वर्ण और जातियां राष्ट्र विरोधी हैं, इनको नष्ट करके हम एक राष्ट्र बन सकते हैं। सभी समस्याओं की जड़ जात पात है। जात पात के रहते न समाज संगठित हो सकता है और न ही उसमें राष्ट्र भावना जागृत हो सकती है। जैसे ऊंच नीच जमीन से अच्छी फसल की आशा नहीं की जा सकती, उसी प्रकार समाज में ऊंच नीच के भावना के रहते देश की प्रगति नहीं हो सकती।